अपने नेम्स को इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अरेंज करें फ्रॉम ए टू जी, तो इसको स्टोर करने के लिए हमारे पास एक तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि हम अरे में स्टोर करें। लेकिन इन केस अगर बाद में कुछ बच्चे ड्रॉप होते हैं या कुछ नए ऐड होते हैं तो फिर हमें नई अरे बनानी पड़ती है। तो अरे के साथ यही प्रॉब्लम है कि वो हमेशा फिक्स रहती है, उसको फ्लेक्सिबल होने में या उसको करने के लिए नीड टू या तो कॉपी पेस्ट करना पड़ता है सारा उसका पुराना कंटेंट, या नई अरे या नई फिक्स मेमोरी साइज को बनाना पड़ता है। तो वी विल सी ऑप्शन कि हम इसको कैसे मजीद बेहतर कर सकते हैं। So the problem with the array is that we have fixed length that occupies a block of memory. They are also called dense list. Dense list का मतलब ये है कि अगर हमने एक मेमोरी स्लॉट को कॉन्टिग्यूस मेमोरी को रिजर्व किया तो डेट विल स्टे रिजर्व्ड जब तक मैं उसमें चेंजेस ना करूं या कोई एक्सटेंशन की नई लिस्ट अरे कॉपी ना करूं। और नई अरे बनाने के लिए मुझे पुराने सब जैसे आपके पास पुराने मोबाइल फोन्स थे, अभी तो ये है कि यू कॉन्टैक्ट जो यूजिंग योर कॉन्टैक्ट्स विद द गूगल ड्राइव और क्लाउड ड्राइव। लेकिन पहले ये होता था कि यू हैव टू कॉपी ऑल द सिम कॉन्टैक्ट्स अगेन। सिम कॉन्टैक्ट्स तो रहते थे, फोन कॉन्टैक्ट्स को कॉपी करके दोबारा दूसरे फोन में कॉपी करना पड़ता था, तो दैट वाज वेरी हेक्टिक। सो दिस इज द प्रॉब्लम विद द अरेज। और इसके अलावा क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सिक्वेंशियल सर्चिंग होती है, वन बाय वन सर्च होता है, तो दैट इज ऑल्सो अ वेरी हार्ड टास्क, बिकॉज अगर मेरे पास एक 100 एलिमेंट्स की अरेज है और मुझे नहीं पता कि मेरा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट किधर है, आई विल गो फ्रॉम वेरी फर्स्ट टू द लास्ट, तो दैट विल बी अ वेरी प्रॉब्लम, अ बिग प्रॉब्लम इन टाइम सर्चिंग, जैसे कि मैंने आपको टाइम कम्प्लेक्सिटी के बारे में बताया। टू एक्सपेंड एन अरे वी हैव टू क्रिएट अ न्यू अरे लॉन्गर इन साइज। हमें हमेशा दोबारा से एक नई अरे बनानी पड़ती है अकॉर्डिंग टू द न्यू कंडीशंस, और we have to copy the contents of the old array to the new array. So this is a problem that I told you. It is never adaptive. Adaptive ये होता है कि according to the conditions of the environment, the programming solutions change themselves. इसी को machine learning कहते हैं. But because array is just an basic part of studying data structure and algorithms, और क्योंकि ये basic है, तो we'll consider कि हमारे पास कोई better option हो. Comparing an array with the and pointer based implementations. Comparing array and pointer based implementations. अब मैंने आपको pointer के बारे में बताया था कि pointer is usually an address in the memory that stores something. तो हम pointers को use कर सकते हैं to traverse through different arrays. अब access time का मतलब ये है कि जब मैंने कोई चीज़ डिमांड की है या एक्सेस करना चाह रहा हूँ, तो अरे बेस में क्या होता है, वी हैव अ कांस्टेंट एक्सेस टाइम। हमें पता है कि ये अरे अगर 100 एलिमेंट्स किया तो 100 सेकंड्स लगेंगे, 1 सेकंड लगता है इसको एक एलिमेंट को ट्रांसफर करने में। द पॉइंटर बेस्ड सोल्यूशन, जो पॉइंटर बेस्ड के ऑपोजिट है, द टाइम टू एक्सेस द ith नोड डिपेंड्स ऑन i। अब होता ये है कि पॉइंटर बेस्ड सोल्यूशन में हमारे पास सिर्फ एलिमेंट्स नहीं होते, मतलब डेटा नहीं होता, हमारे पास नोड होता है। और node is a combination of two things. One is the data and one is the link of the next point. So we have to access the ith node depending upon the ith node। ठीक है, हमारे पास अगर सपोज 5 नोड्स हैं तो एक नोड को एक्सेस करने में उतना टाइम लगता है जितना वो जहाँ पे उसकी पोजीशन मौजूद है। तो इसमें कॉन्स्टेंट टाइम नहीं होता है, इसमें सिर्फ डिपेंड करते हैं कि हमारे पास स्पेसिफिक नोड किस जगह पे मौजूद पड़ा है। ठीक है, तो इंसर्शन एंड डिलीशंस के बारे में अगर हम बात करें तो अरे बेस्ड में रिक्वायर शिफ्टिंग ऑफ डेटा, वी हैव टू कॉपी पेस्ट द प्रीवियस डेटा टू न्यू डेटा। और पॉइंटर बेस्ड में हमें ट्रावर्स करना पड़ता है, हमें एक नोड से दूसरे नोड पे थ्रू द पॉइंटर्स मूव करना पड़ता है। तो हम देखेंगे कैसे करते हैं। अरे की लिमिटेशन है, इट इज सिंपल एंड फास्ट। अगर हम बिल्कुल सिंगल टाइप ऑफ डेटा की बात तो हमारे लिए बहुत सिंपलिसिटी है और इसको ट्रांसफर करना भी बहुत आसान है और वेरी क्विक। बट कंस्ट्रक्शन टाइम, जब हमें इसका साइज शुरू में देना पड़ता है लास्ट, तो हम क्या करते हैं, स्पेस फॉर n is equal to twice your estimate of largest collection, tomorrow you need n plus 1। इसका मतलब ये है कि tomorrow you cannot make a change in arrays। When array is declared, it is declared for good,
if you want to extend the variable, सर आवाज काट रही है। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, काट रही है। सर स्लाइड सर नहीं शो हो रही सर, आप व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दें, हम वहां से देख लेंगे। स्लाइड्स शो नहीं हो रही सर, नेट स्लो है। बाद में भेज दूंगा लेक्चर के बाद, या अभी भेज दूं? ठीक है सर। तो मैंने टीम में अपलोड की हुई है यार। यस सर, कर रहा हूं सर, अभी भेज दें, हम यहीं ओपन कर लें। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर कभी शो होती हैं सर और कभी गायब हो जाती हैं, तो हम वहीं से ओपन कर लें, साथ ही यहाँ से सुन लें लेक्चर। ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो मैं नंबर अभी आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी सबको, और जिनको नहीं आ रही वो स्लाइड नंबर 6 पे आ सकते हैं। ठीक है। आ रही है। सो मैंने आपको ये बताया कि दिस इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू मेक अ चेंज इन अरेज लेटर ऑन। If I want to extend my array in the later time, I just need to make a new array with a new length, and that is not feasible all the time. Linked list एक रिप्लेसेबल ऑप्शन है हमारे पास। एक पॉइंटेड सोल्यूशन होता है दैट इज रिप्लेसेबल टू द अरेज। अब लिंक लिस्ट क्या कहती है? अ लिंक लिस्ट और वन वे लिस्ट इज अ लीनियर कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स कॉल्ड नोड्स वेयर द लीनियर ऑर्डर इज गिवन बाय मींस ऑफ पॉइंटर्स। हमारे पास लिंक लिस्ट में दो पोर्शन है, एक है डेटा का और एक है लिंक का। तो हम देखेंगे कि नोड और लिंक को हम कैसे आपस में, बिकॉज ये स्ट्रक्चर है इज कंबाइनिंग टू एलिमेंट्स डेटा एंड लिंक, तो इसको डिक्लेयर करने के लिए हमारे पास स्पेसिफिक मीन्स है। ठीक है। फ्लेक्सिबल स्पेस यूज डायनामिकली allocate space for each element as needed, include a pointer to the next item। ठीक है, जैसे मैंने को बताया कि हमारे पास जो लिस्ट यहाँ पे मौजूद है that contains data and the link to the next item, और ये suppose this is not a contiguous in memory। हमारे पास एक नोड और दूसरे नोड में काफ़ी फ़र्क हो सकता है, मतलब अगर एक नोड 1000 बाइट्स पे पड़ा तो दूसरा नोड 3000 बाइट्स पे पड़ा हो सकता है। तो दिस इज नॉट अ केस, हम किसी भी नोड पर ट्रांसफर कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द पॉइंटर सॉल्यूशन। ईच नोड ऑफ द लिस्ट कंटेन्स द डेटा आइटम, जैसे कि अरे में एक डेटा आइटम है, लेकिन अरे में सब डेटा आइटम्स आपस में कनेक्टेड होते हैं और वहाँ पे इंडेक्सिंग होती है 0 1 2 3 4। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे हमारे पास जो इंडेक्सिंग है वो पॉइंटर शो करेगा और जो नेक्स्ट है वो लिंक शो करेगा नेक्स्ट नोड का। ठीक है। सर नोट की समझ नहीं आई। जी जी, नोट की समझ नहीं आई। यार नोड एक कॉम्बिनेशन है दो एलिमेंट्स का, एक है जिसमें डेटा होता है, ठीक है, जैसे कि अरे। अरे मैंने आपको बताया डिक्लेयर करते हो आप उसमें डेटा पुट कर सकते हो 1 2 3 4 5। ठीक है। और उसका जो नेक्स्ट पार्ट होता है उसमें एड्रेस होता है नेक्स्ट डेटा आइटम का। तो हम विद मल्टीपल नोड से एक लिंक्ड लिस्ट बनाते हैं। ठीक है। मतलब नोड का क्या मतलब हो गया? टू डेटा आइटम्स, टू डेटा एलिमेंट्स, एक हो गया डेटा और एक हो गया उसका एड्रेस नेक्स्ट लिंक का। और दूसरे नोड में भी इसी तरह डेटा होगा और जो लिंक होगा उसमें एड्रेस पड़ा होगा थर्ड नोड का। तो आपको समझ आ रही है ताकि हम आप इन सारी नोड्स को कंबाइन करके एक लिंक्ड लिस्ट कैसे बना सकते हैं। Each node is divided into two parts. First part contains information
जैसे कि फर्स्ट पार्ट इज द इंफॉर्मेशन, जैसे कि हमने अरे में पढ़ा था कि हमारे पास डेटा आइटम्स होते हैं और उसको इंडेक्सिंग होती है। सेकंड पार्ट इज कॉल्ड द लिंक फील्ड टू द नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड। सेकंड पार्ट हमें ये बताता है कि हमने दूसरी नोड पे जाने के लिए उसका एड्रेस क्या है, ठीक है। सपोज मैं आपको बताता हूँ, ये मेरे पास नोड है, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें डेटा होगा, इट कुड बी 1 2 3 4 5 नेम, सैलरी की जो भी आप डालना चाहो, और इसमें एड्रेस होगा टू द नेक्स्ट नोड, ठीक है। इसी तरह अगर मैं इन दोनों को ग्रुप करूं, कॉपी पेस्ट दैट, तो ये हमारे पास सेकंड नोड बन गया, ठीक है। इसी तरह अगर इसको मैं तीसरे नोड पे लेके तो हमारे पास ये थर्ड नोड बन गया। मैं आपको कैसे एग्जांपल दे सकता हूँ, हमारे पास डेटा यहाँ पे मौजूद है सपोज 5 और इसका एड्रेस है हमारे पास, इस नोड का हमारे पास एड्रेस है 1000 और इस नोड का एड्रेस हमारे पास है, और इस नोड का हमारे पास एड्रेस है 3000 इन टर्म्स ऑफ बाइट्स बता रहा हूं मैं आपको। तो यहाँ पे इसको लिंक करने के लिए सेकंड नोड के लिए मैं यहाँ पे एड्रेस को 2000 पुट करूंगा। दैट मींस कि मेरे पास एक कनेक्शन जो है वो एस्टेब्लिश हो गया फ्रॉम वेयर टू दिस नोड, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास सपोज यहाँ पे डेटा है 7 और ट्रांसवर्स करने के लिए इसको इस नोड के साथ इसका एड्रेस पुट करूंगा 3000। ये लास्ट नोड है, इसके अंदर कुछ भी नहीं मौजूद, तो हम यहाँ पे नल पुट करेंगे, इसका मतलब है दिस विल नॉट गो एनीवेयर। और सिमिलर हमारे पास जो एड्रेस है वो इसके साथ कनेक्ट हो जाए। अब ये तो हमारे पास बन गई एक लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। आपको समझ आ गई होगी कि जो अरे होता है सिंपल, वो क्या होता है, इज यूजुअली समथिंग लाइक दिस। हम क्या कर रहे हैं, हमें पता है कि 1 से लेकर 5 तक हमने मेमोरी कॉन्टिग्यूस मेमोरी लोकेशंस में पता डाल दी चीज़ें और वो उसी इंडेक्स पे पड़ी हैं। लेकिन लिंक्ड लिस्ट में क्या पड़ा हुआ है हमारे पास, दीज आर रैंडम इन मेमोरी, और हमें जिस एक मेमोरी को, जिस एक डेटा को कलेक्ट करना है या एक्सेस करना है, तो हम उसी डेटा के पास जाएंगे, हम 1 2 3 4 5 से स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो दिस सेव टाइम। और दूसरी बात यह है कि अभी इसमें सिर्फ एक बात ये होती है कि हमें जब स्टार्ट करना होता है वी नीड अ हेडर, जिसको हम पॉइंटर कहते हैं, ठीक है। तो पॉइंटर को मैं देखूंगा कि कैसे डिक्लेयर करता हूँ, लेकिन दिस इज अ पॉइंटर जिसमें मैं 1000, ठीक है, और इसका नाम मैं सपोज रखता हूँ एनीथिंग दैट इज स्टार्ट, विल रिफ्लेक्ट टू व्हाट वैल्यू, द फर्स्ट लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। सो अभी आपको डिफरेंस पता चल गया कि हमारे पास लिंक्ड लिस्ट में एक नोड में दो चीजें होती है, डेटा और दूसरे में उसका एड्रेस। और इस लिंक्ड लिस्ट को स्टार्ट करने के लिए हमें एक पॉइंटर की जरूरत होती है, दैट इज हैविंग एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड, ठीक है। और जब ये 1 बाय 1 ट्रांवर्स करता है, जब नल वैल्यू पे आता है, इसका मतलब है दिस इज द एंड ऑफ द लिंक्ड लिस्ट। तो आई होप दैट मेक्स सेंस कि आपको बेसिक पता चल गया होगा कि लिंक्ड लिस्ट क्या होती है। जैसे कि मैंने बताया कि नोड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 पॉइंट्स, ठीक है। सो दिस मेक्स अ डेटा स्ट्रक्चर इटसेल्फ। एक डेटा और जो एड्रेस है, एक मिनी सा डेटा स्ट्रक्चर खुद बन जाता है, क्योंकि इसमें एक तो नोड एड्रेस का, एक तो एलिमेंट एड्रेस का, दूसरा एलिमेंट किसका, एड्रेस डेटा का, दूसरा एलिमेंट एड्रेस का। तो ईच नोड कंटेन्स एट लीस्ट अ पीस ऑफ डेटा, एनी टाइप, इट कुड बी कैरेक्टर टाइप, स्ट्रिंग फ्लोट टाइप, और could be integer type, and the pointer to the next field contains the address of the next, right? So this is the linked list। मैंने आपको जैसे बताया कि A contains some value, B contains some value, C contains some value। The blue part shows the address। Starting with the header, हमारे पास पहला जो एड्रेस है वो 1 है, मतलब नोड 1 का है।
तो सेकंड ये ब्लू पार्ट है, दिस कंटेन द एड्रेस ऑफ द सेकंड नोड एंड C has a null value. So this is a series of connected nodes as I told you. Pointer to the first node, the last node points to null. This was one of the very basic examples कि हमने कैसे इसको स्टडी किया. So linked list is a flexible structure because can grow and shrink on the demand. हम जब किसी भी टाइम इसको shrink और grow करवा सकते हैं by putting the values. हम header में पॉइंटर में कोई भी वैल्यू ऐड करवा सकते हैं, किसी भी पॉइंट पे किसी नोड को नल वैल्यू दे सकते हैं थ्रू अ पॉइंटर. तो हम इसको ग्रो भी करवा रहे हैं, श्रिंक भी कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द पूल कंडीशन कि हमारे पास डेटा की मिकदार बढ़ गई है या कम हो गई है. सो सपोज आई कॉल अ मीटिंग और पहली मीटिंग में हमारे पास मैंने एक लिस्ट बुलाई है, लिंक लिस्ट, जिसमें 17 नोड्स हैं. पहली बार 15 बंदे हैं तो मैं 2 नोड्स को नल वैल्यू दे के उसको श्रिंक करवा सकता हूँ. क्या पता सेकंड टाइम मीटिंग में 19 आ गए हैं तो मैं 2 एक्स्ट्रा एक पॉइंटर के थ्रू 2 एक्स्ट्रा वैल्यूज दे के उसको एक्सटेंड भी करवा सकता हूँ. एलिमेंट्स कैन बी इंसर्टेड, एक्सेस, डिलीटेड एंड डिलीशन. दिस कैन बी कॉन्कैटिनेटेड. कॉन्कैटिनेटेड का मतलब है दे कैन बी एडेड टुगेदर वन बाय वन, ठीक है, एंड स्प्लिट इनटू सब लिस्ट. तो हम इसको स्प्लिट भी करवा सकते हैं और इसको एक्सटेंड भी करवा सकते हैं की बात. मोस्टली यूज्ड इन एप्लीकेशन लाइक इंफॉर्मेशन रिट्रीवल. आपको भी इंफॉर्मेशन चाहिए बहुत जल्दी, दैट गिव्स एन एग्जांपल. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेशन एंड सिमुलेशन. So these are some of the real time examples कि आप इंग्लिश कहाँ पे इस्तेमाल. एग्जाम्पल आपके सामने मौजूद है. मैंने array बताया आपको, इसका कम फ्रॉम 0 1 2 3 4, लेकिन हमारे पास इसमें कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता. 1 अगर बहुत बॉटम पे मौजूद है, 2 शुड बी एट द स्टार्ट, इट डिपेंड्स. 3 हियर. तो हमारे पास 1 का के बाद जो लिंक लिस्ट में एड्रेस है दैट इज 2. और क्या आपने 2000 बाइट में पढ़ा तो यहाँ पे 2 आ गया. इसके बाद जो एड्रेस पड़ा है वो 3 पे है. तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लिंक लिस्ट एंड प्रपोज्ड टू अरे एंड इंटीजर लिंक लिस्ट. ठीक है, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो लिंक लिस्ट है वो 3 तरह की होती है. एक हो गया सिंगल लिंक लिस्ट, एक हो गया डबल लिंक लिस्ट और एक सर्कुलर लिंक. अब इनमें डिफरेंस ये है कि जो सिंगल लिंक लिस्ट है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव करती है, दैट इज हाफ डुप्लेक्स. आपने हाफ डुप्लेक्स सिस्टम्स पढ़ेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम में, दैट ओनली मूव्स ऑन वन डायरेक्शन फ्रॉम start to the end. Double linked list में क्या होता है कि you can have a full duplex system, you can move forward and backward at the same time, traversing wherever you want to. ठीक है. Circular linked list ये होता है कि जो last item होता है disconnected to the first item, as the name suggests, circular linked list. So these are the 3 types जो कि हम पढ़ेंगे. अभी हम single links पढ़े और इसी पे फोकस कर रहे हैं. So this is the list. You have node 1 and node 5. Node 1, 2, 3, 4. And fourth node is connected to the null value that is shown by a ground. So the first node of the list is having a value of 10. The data is for the second node is 13. And next shows the address of the third node. Similarly, the last node contains the data of 2. So you can see that the variable start is used to store the address of first node. Here is an example start 1. The first data is stored to address 1, which is h. So we can start from here. हमने पॉइंटर स्टार्ट को एड्रेस दिया फर्स्ट नोड का. So this shows the data of h. और जब h पे मूव हुआ तो it means कि now it will not automatically go to 2 as the arrays goes. It has a value of 4. So from the first node it will jump to 4. The corresponding next stores the address of the next node, which is 4. ठीक है. And 4 depicts e as a data. और जब वो 4 पे आएगा तो उसका जो नेक्स्ट एड्रेस दिया गया वो 7 है. So in this linked list array 7 corresponds to 12. The address corresponding 12 is 8. Then we move to 8 and similarly again we go to 8th position. So this is how it works. Let us take another example to see how linked lists are maintained together in the computer's memory. For example, the students of class of science group are asked to choose between biology and computer science. Now we'll maintain 2 linked lists. ठीक है, हम 2 linked list, मल्टी लिंक लिस्ट भी मेंटेन कर सकते हैं. ठीक है. हमारा स्टार्टिंग पॉइंटर है 1 that corresponds to biology.
जब वो 1 पे शिफ्ट हुआ, it shows the roll number as 01 and the next student for biology is at third location S03, that is at the third location. और third location के बाद जो next biology student है that is at the 8th location S06. Similarly, starting from this pointer 2 for the computer science, S02 is the first student and the next student for computer science is at the 5th location. Here. And the third location, third student for the computer science is at the 7th location, that is S05. So this is one way to maintain and connect data in linked list. सर लास्ट में क्या था -1? -1 is nothing. Like -1 is just an address value कि आपने जो आपके arrays हैं, डेटा की वैल्यू जो एड्रेस है वो क्या दिया आपने. आप यू कैन यूज एनी पॉइंट ऑफ वैल्यू हियर, ठीक है. मतलब आप यहाँ पे जब आपने एड्रेस डिक्लेयर करना है ना मेमोरी में, यू कैन गो टू, वी हैव अ नंबर लाइन फ्रॉम -infinity to infinity in computer, ठीक है. तो वी कैन गो फ्रॉम -1 from -infinity to infinity to choose the addresses, ठीक है. दिस इज जस्ट एन एड्रेस वैल्यू कि आपने डेटा किस वैल्यू पे स्टोर किया, ठीक है. तो सर यहाँ से आगे फिर कहाँ जाएगी? सॉरी, यहाँ से आगे फिर कहाँ जाएगी? फिर यहाँ से आगे जब हम इसको एक्सटेंड करेंगे -1 पे, ठीक है. तो भी हमने शो किया कि स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ठीक है. तो इट स्टार्ट फ्रॉम -infinity to infinity, तो वहां से वहां तक स्टार्ट कर सकते हैं. दिस इज जस्ट एन एग्जांपल टू शो कि आपने कैसे वैल्यूज को अरेंज करना है. समझ रहे? जब आप अपनी लिंक लिस्ट बनाएंगे तो यू कैन चूज वैल्यूज डिपेंडिंग अपॉन योर ओन सिनेरियोस, ठीक है. सर ये 509 के आगे -1 लिखा हुआ है, ये फिर 15 पे क्यों गया है? किस पे गया? लास्ट थर्ड पे 509 के आगे उसका नेक्स्ट -1 है ना, जी, ये आगे 510 के आगे 15 या 13 पे क्यों चला गया वापस? 13 पे नहीं गया, ये -1 पे गया है. आप देखें ना, मैं आपको एग्जांपल ये दे रहा हूँ कि S1 की वैल्यू अगर 3 है, 3 का मतलब ये है कि 3 पे जाएगा, और मैंने -1 की वैल्यू डिफेक्ट नहीं की यहाँ पे, ठीक है. अब 510 के आगे 15 लिखा हुआ है तो वो 15 पे गया है. 510 के आगे जी सर, लेकिन ऊपर -1 के बाद वो 13 पे चला गया है. यार ये ऐसे 1 पे 1 नहीं आना आपने इस तरह, मतलब S1 के बाद S2 के पास नहीं आना, ऐसे नहीं आना. ये अरे नहीं है, ये लिंक लिस्ट है. मतलब मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि 3 का मतलब है कि आपके 3 पे जाएगा, ठीक है. अब -1 को मैंने शो नहीं किया, मतलब यहाँ पे ना, समझ रहे हो. तो ये मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप कोई भी एड्रेस यहाँ पे पुट कर सकते हैं, दैट कैन जंप टू एनी पॉइंट यू वांट टू, राइट. बात समझ रहे हो? ओके सर. इसका मतलब ये नहीं कि -1 के बाद वो 15 पे आ गया. ये तो अरे चल रहा है ना एक तरह सीक्वेंशियली 1 बाय 1, 3 के बाद 5, 5 के बाद 8. मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि आपका अगला एड्रेस इट डिपेंड्स अपॉन योर ओन वैल्यू कि आप वो उसको कहाँ पे शिफ्ट करें, ठीक है. जी क्या सर. आपने -1 पे नल वैल्यू लिखी हो कि यहाँ पे कोई स्टूडेंट नहीं था, हो सकता है, ठीक है. या आपने यहाँ पे 0 वैल्यू दी हो. तो ये सिर्फ बता रहा हूँ कि आपका लिंक लिस्ट कैसे मूव ऑन करता है डिपेंडिंग अपॉन कि आपका जो नोड 1 का एड्रेस क्या था, दैट इज लिंक टू द नेक्स्ट पॉइंट. अब थर्ड यहाँ पे 1 2 के बाद 3 आया, और तीसरे के बाद जो थर्ड सोल्यूशन दैट इज 8, वो इसको भी छोड़ दिया, इसको भी छोड़ दिया, इसको भी छोड़ दिया, इसको भी छोड़ दिया, यहाँ पे आया, ठीक है. इसी तरह अगर मैं -1 पे आ रहा हूँ तो इट कुड बी समवेयर बिफोर 1 और इट कुड बी अ नल वैल्यू. So it depends upon your own case, ठीक है. How to declare a linked list in C or C? अब this is one of the very important part के जब आपने examination point of view से या programming point of view से करना है, तो this is one thing you need to know कि आपने linked list को कैसे. तो हमें ये पता है कि node is a combination of two elements, that is a data and the address, और this is a structure itself. So इसको हम कैसे डिनोट करते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर. लिस्ट नोड. अब ये लिस्ट नोड है, दिस कुड बी योर नेम, इट कुड बी नोड, और इट कुड बी एनीथिंग जो आपने लिंक लिस्ट का नाम लिखना है, लिंक लिस्ट 1, ठीक है. लेकिन स्ट्रक्ट इज अ टर्म सिंटैक्स फॉर C++. सिमिलरली ओपन कर्ली ब्रैकेट्स एंड क्लोज कर्ली ब्रैकेट्स, यहाँ पे हम फ्लोट की वैल्यू देंगे डेटा की. जो नोड 1 में पहले डेटा की वैल्यू है, और लिस्ट नोड इज अ पॉइंटर, ठीक है.
ये लिस्ट नोड का जो हमने नाम दी है इसको हम डिक्लेयर करेंगे पॉइंटर, इसमें एड्रेस होगा नेक्स्ट फील्ड का। सो दिस इज अ वेरी बेसिक स्ट्रक्चर कि हमने कैसे एक नोड को डिक्लेयर करना है इन टर्म्स ऑफ सी प्लस प्लस। सर दोबारा सुना। क्योंकि हमारे पास आपको मैंने पहले बताया ना, ये हमारे पास एक फॉर एग्जांपल नोड 1 है, ठीक है, और इसका इस नोड या इस लिंक लिस्ट का नाम मैं लिखता हूँ लिंक लिस्ट 1। तो हम सिंपली क्या करते हैं, वी जस्ट नाम लिखते हैं लिंक लिस्ट का, इट कुड बी ए जो इंट 5 बताते हैं कि जो हमारी ए था लिंक लिस्ट का नाम, उसके लिए हम कोई भी पॉइंटर कंडीशन मेक दिस फर्स्ट नोड राइट। अब ये 2000 ये 1000 स्टार्ट कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ कि पहले हमने स्टार्टर का हेडर कैसे लेना है और 2000 की वैल्यू कैसे उसमें पुट करनी है। तो दिस इज जस्ट एन सिंपल वे ऑफ राइटिंग डिक्लेयरिंग a linked list. The second member is a pointer called next. It is to hold the address of any object that is linked list node struct. Hence, each list node struct can point to the next one in the list. The list node struct contains a pointer of an object of the same type at the being declared. It is called a self-referential structure. तो जो हमने अभी आपको मैंने आपको बताया एक जो स्ट्रक्चर जो हमने सी में डिक्लेयर किया, दैट इज अ सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर बिकॉज इट इज पॉइंटिंग टू द सेल्फ वैल्यूज ऑफ द नोड। स्टेप 2 डिक्लेयर अ पॉइंटर। अब हमने पॉइंटर को डिक्लेयर करना है टू सर्व एज अ लिस्ट हेड। तो जाहिर सी बात है, मैंने सबसे पहले नोड 1 पे फिट होना है, ठीक है, उसका एड्रेस मुझे पता होना चाहिए। तो बिफोर यू कैन यूज द हेड पॉइंटर मेक श्योर इट इज इनिशियलाइज्ड टू नल। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस पॉइंटर को इनिशियलाइज करते हैं नल से, बाद में उसकी वैल्यू डालते हैं स्ट्रक्ट नोड की, ठीक है, जो हमने डिक्लेयर किया। तो दिस इज एट द बॉटम ऑफ द स्लाइड यू कैन सी स्ट्रक्ट लिस्ट नोड फ्लोट वैल्यू, और यहाँ पे हमने लिस्ट नोड का जो पॉइंटर किया था दैट इज नेक्स्ट, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने एक हेडर पॉइंटर बनाया, ठीक है, लिस्ट नोड का हेडर पॉइंटर जिसकी वैल्यू अभी हमने क्या डाली है, नल डाली है, जस्ट टू स्टार्ट द लिंक लिस्ट। सो दीज आर सम एग्जांपल्स के स्टक नोड में हमने पहली वैल्यू डाली है इंट वैल्यू, और जो उसका पॉइंटर बनाया लिंक का दैट इज स्टक नोड स्टैटिक लिंक। Similarly, I can have number of data items in my linked list. पहला जो है that is character, that store 10 values. Second is the integer code. Third is the float salary, and then we have a pointer to the next node. So basically, we can have multiple data types in a single node. It could be like name, it could be integer, it could be the float salary. So creating a list node, हमने जैसे पहले देख रहे थे कि how we create a linked list, that is struct node in data and from the node value we start a pointer. अब हमने क्या किया, एक नया हेडर पॉइंटर लिया that is here node का p, ठीक है, और p is equal to new mode. That means that it has a zero value. Now we put a value of data सर आवाज नहीं आ रही। आ जाएगी।
गुड मॉर्निंग सर। किधर गए सर? बात सुनिए, पहले वाले नोड को हम जीरो क्यों रखते हैं? अगर पहले हम वैल्यू रखते फिर क्या होगा? क्या बोल रहे हो? मैंने कहा पहले वाले नोड को हम नल क्यों रखते हैं? मतलब अगर हम उसको पहले वैल्यू दे दें तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई म्यूट लगा रहा है बार बार। मैं कह रहा हूँ कि अगर हम पहले वाले नोड को नल ना रखें, उसको पहले वैल्यू दे दें, क्या फर्क पड़ेगा? यहाँ पे नोट नहीं है, यहाँ पे यार लिंक लिस्ट पा रहे हैं। ये नोट पीछे था। नहीं नहीं, दो नोड हम यूज कर रहे हैं ना यार। एक पहले वाले को हमने नल रखा है, फिर नीचे वाले को उसको हम कोई ना कोई वैल्यू दे रहे हैं। पहले वाले को वैल्यू दी है, उसके बाद पहले तो नल किया मैं ना, तो मतलब तो हमने एक वैल्यू दी है ना। सर किधर तो गए हैं? ओए आवाज ही नहीं आ रही। मान साहब सर ऑफलाइन हो गए हैं सर, नेट नहीं चल रहा शायद। तो नहीं बुलाया, फिक्र ना कर तू। यार यहाँ भी आवाज ही नहीं आ रही, बस ऐसे चल रहा है। ओ, आ, ए, आते ओ, होंगे। आप क्यों आ रहे हो गेस्ट? म्यूट वाला। ओके। सर लेफ्ट कर गए? मेरे ख्याल में सर का नेट नहीं चल रहा। कह रहा हूँ सर यहाँ भी ऑफलाइन हो गए यार। अच्छा यार, ये जो हाँ सर पढ़ा रहे थे लीनियर डाटा टाइप्स के स्ट्रक्चर में अरे और लिंक्ड लिस्ट, क्या मतलब सुन हाँ बोलो। मैंने बोल ना। आ रहे हैं 11 को बची हैं। हाँ आएंगे ना। शबी अनीस भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, मैं भी आ रहा हूँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बची, शबी बची। ओए किधर आ रहे हो? हेलो, किधर आ रहे हो सब? तू ना तू रह घर ही, तू उधर ही रह, तुझे किसी ने नहीं बुलाया। हैचेक भाई फिक्र ना करो, यूनिवर्सिटी नहीं लग आप रही भाई, फिक्र ना करो। आप सबने यकी करी हुई हाँ है। आप मैंने हाँ तू उधर ही रह, तुझे किसी ने नहीं बुलाया। हाँ हाँ पुत्र मिला का तुझसे मैं 10 क्लासमेट हो गई। मनसब, हेलो मनसब। मासेरा रिकॉर्डिंग लगी सर है। कह रहे हैं कनेक्शन हाँ डिस्टेबल। जी। मुझे साथ लेके हाँ जाएंगे जी। पैसे मेरे तो नहीं देने, पैसे मेरे तो नहीं देने, मुझे साथ सर लेके कह जाएंगे। रहे हैं कनेक्शन डिस्टेबल। हाँ हाँ, तो Wrestling मैंने कहा मैंने request इसलिए। ये किसने ओपन कर लिया? सर
सर आवाज नहीं आ रही। आपका माइक म्यूट है। अब आवाज आ रही है? ये सर अब आ रही है। मैं आपको ये बता रहा था कि हम अब लिंक लिस्ट ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि हमने लिंक लिस्ट तो बना ली है, इस पे क्या ऑपरेशन किए जा सकते हैं। तो वन बाय वन ये आपको समझ भी आ जाएगी बेहतर तरीके से, हाउ वी आर इम्प्लीमेंटिंग दैट इन C++ और इसके एल्गोरिथम और सूडो कोड्स क्या बनते हैं, ठीक है। तो वन इज अ ट्रावर्सल ऑफ लिंक लिस्ट, सेकंड इज सर्चिंग एन एलिमेंट, insertion of an element, deletion of an element, creation of a linked list, and reversal of a linked list, right? So first of all, we're going through the traversing or a single linked list. Traversal means visiting each node. मतलब we have 5 nodes, so we have to go to one node, second node, third node, fourth node, and fifth node. Starting from the first node till to reach the last node. So taking the structure pointer p, which will point to the node that is directly being visited. So through the pointer, we'll go through the first node, and the first node is connected to the second node, and similarly it goes on. Initially, we have to visit the first node, so p is assigned a value of start. तो स्टार्ट क्या होता है? द हेडर स्टार्टर, कि हमने फर्स्ट नोड को कैसे एक्सेस करना है। और दिस याद रखना कि जो एरो है ना, सिंगल हाइफन विद अ पॉइंटेड डायरेक्शन, इट कैन पुट अ वैल्यू ऑफ इट इज यूज्ड टू इंसर्ट अ वैल्यू ऑफ सम एड्रेस और डेटा इंटीजर्स इनटू थ्रू पॉइंटर्स इनटू द लिंक लिस्ट। कैसे करते हैं? विल गो थ्रू सम एग्जांपल्स। तो शिफ्ट द पॉइंटर p फॉरवर्ड सो दैट इट कैन पॉइंट टू द नेक्स्ट नोड। अभी हमने फर्स्ट नोड की बात की है, लेकिन अगर हमने फर्स्ट सेकेंड नोड पे जाना है तो वी हैव टू यूज दिस काइंड ऑफ नोटेशंस, p एरो लिंक। अगर p एरो लिंक की बात करूंगा तो मैं थर्ड नोड पे चला जाऊंगा, और लिंक की बात करूंगा तो मैं फोर्थ नोड पे चला जाऊंगा। सो दिस इज समथिंग दैट इज वेरी यूजफुल इन ट्रांसवर्सिंग फ्रॉम वन नोड टू अनदर। सिमिलरली विद ईच नोड ऑफ लिंक थ्रू द, अभी आपने वही व्हाइल लूप लगाना है कि जब तक ये नल नहीं होता। नल का मतलब ये है कि जब तक मेरे पास नल वैल्यू नहीं आती या लिंक लिस्ट खत्म नहीं होती, सो वी हैव टू काउंट p info, ठीक है, एंड p will traverse one by one to the other, ठीक है। सो दिस इज शोन बाय एल्गोरिथम ऑफ ट्रांसवर्सिंग। इस पे हम बाद में आते हैं, सबसे पहले इस कोड को देखते हैं। तो हमारे पास एक स्टक नोड था जिसको मैंने पॉइंटर p क्रिएट किया गया था। सबसे पहले मैंने कंडीशन लगाई स्टार्ट इज इक्वल टू नल। इट मींस कि अगर मेरे पास फर्स्ट नोड की वैल्यू ही 0 है या नल है, इसका मतलब है लिस्ट एम्प्टी है, ठीक है, तो वहां से बाहर निकल आएगा। तो दिस वाज वन ऑफ द थिंग आई टोल्ड यू हाउ टू हैव अ डिसीजन बॉक्स इन फ्लो चार्ट्स और सूडो कोड्स। सिमिलरली नाउ मैंने जो स्टार्ट में आपको बताया था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सपोज मैंने इसका जो पॉइंटर लिया वो स्टार्ट लिया, ठीक है। I'll go back to the slides. तो अगर मैं इस p जो मैंने नोड डिक्लेयर किया बाद में, इसकी वैल्यू, इसमें जो एड्रेस है दैट विल, इसमें स्टार्ट का एड्रेस डालू। इसका मतलब है स्टार्ट के अंदर कौन सा एड्रेस था? इस फर्स्ट नोड का, जो कि मैंने आपको नीचे बताया, ठीक है। तो अब क्या होगा? आई स्टार्ट विद द व्हाइल लूप। वो तब तक ट्रांसवर्स करेगा जब तक p की वैल्यू नल नहीं होती। अब p की वैल्यू क्या है? जो कि स्टार्ट में है। तो नल वैल्यू कब होगी? आफ्टर वन नोड, सेकंड नोड, थर्ड नोड, फोर्थ नोड, फिफ्थ नोड, सिक्स्थ नोड एंड सेवंथ नोड। तब तक वो ट्रांसवर्स करेगा और प्रिंट करेगा जितनी भी इन्फो है एक नोड में, ठीक है। और जब वो पहली इन्फो प्रिंट करेगा दैट विल ट्रांसवर्स टू द नेक्स्ट p link, like second, third, fourth, fifth and seventh, right? So this is how it transfers. So this इसका similarly एक algorithm है कि how you initialize the pointer to start, और फिर हमने repeat करने हैं steps 3 और 4 until the pointer value is equal to null. Similarly जब तक नल नहीं होती तब तक उसको पॉइंटर को नेक्स्ट पॉइंटर पे शिफ्ट करे वो। अब नेक्स्ट पॉइंटर क्या होता है? द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। एल्गोरिथम प्रिंट द नंबर ऑफ नोड्स। अब नंबर ऑफ नोड मेरे पास अभी इस एग्जांपल में कितने थे? 1 2 3 4 5। तो इनको प्रिंट करने का क्या तरीका है? दिस इज एन एल्गोरिथम एंड दिस इज द कोड, ठीक है। तो प्रिंट द नंबर ऑफ नोड, मैंने अभी इसका प्रोग्राम में लिखा है, इसका एल्गोरिथम भी आपको बता रहा हूँ कि सेट काउंट इज इक्वल टू 0 starting from 0 point and I set pointer is equal to start। मैंने pointer की value start की, that was a header for pointer for node number 1।
So I repeat step 3 and 4. Step 3 4 क्या है? Step 4 and 5 null pointer is not equal to null. ये condition है कि जब तक null value नहीं आती it traverses from 1 to the 7th node. ठीक है? And similarly for each count it goes from first link to the next link. तो ये आप you can just play with that along कि आप इसको कैसे प्रिंट करवा सकते हैं, नंबर ऑफ नोड्स काउंट कर सकते हैं और ईच वैल्यू ऑफ नोड को प्रिंट भी करवा सकते हैं. ठीक है? तो फाइंडिंग द नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट इज आल्सो अ सिंपल थिंग. वी हैव अ स्टक नोड p, integer count is equal to 0, p has a value start header while p is not equal to null. ठीक है? It will move from one link to another link until it come to null point. ठीक है? और जितने भी नोड्स हैं उनको काउंट को ऐड करता जाए. जब वो पहले नोड पे जाएगा इट विल हैव वन वैल्यू. दिस विल not be satisfied क्योंकि हम अभी सेकंड नोड पे आए हैं. तो द काउंट वैल्यू विल गो टू. सिमिलरली जब वो 7 पे जाएगा तो द काउंट वैल्यू विल कम 7 एंड आफ्टर दिस द व्हाइल कंडीशन विल बी सेटिस्फाइड कि हमारे पास नल वैल्यू आ गई. तो दिस इज हाउ यू एक्चुअली design the linked list structures in C++. So for the tomorrow's lecture I'm just planning to go through some of the more important points. ये तो traversing हो गया ना कि how you go through this linked list by using a simple while condition. While p is not equal to null, मतलब p is the pointer जो कि मैंने बाद में डिजाइन किया और उसको वैल्यू साइन की स्टार्ट की. जब तक वो null नहीं होता you can use any type of things you want to do with a linked list, right? You can count the number of nodes, you can print the data, and you want to know the address, you can have the address pointer properties जो कि मैंने आपको पहले बताई हैं. So then we will be going through searching an element, inserting an element. You can insert an element like in different ways. You can insert an element at the start of the linked list, at the middle of the linked list, at the end of the linked list. So there are different methods for doing that. How to delete an element in the linked list is an important part, because if I give you a scenario of suppose a ticketing company, और बाद में टिकटिंग कंपनी में क्या होता है कि यू बुक टिकट्स फॉर फ्लाइट्स और बाद में ऐसा होता है कि यू वांट टू जस्ट गेट अनदर टिकट फॉर अनदर डेट. तो आप उसमें डिलीशन भी कर सकते हैं, इंसर्शन भी कर सकते हैं. दिस इज एग्जांपल कि आप कैसे लिंक्ड लिस्ट को यूज कर सकते हैं डेली लाइफ में. और यही एग्जांपल्स जो है दैट विल बी कोटेड इन योर असाइनमेंट्स एंड क्विज़ेस एंड पेपर्स, क्योंकि देयर विल बी नो फिक्स्ड नोट्स, राइट? सो दिस इज एन ओपन बुक एग्जामिनेशन पेपर. सो यू हैव टू हैव वेरी गुड हैंड्स ऑन प्रोग्रामिंग लिस्ट कि आप इस लेक्चर को पढ़ें, इस एग्जांपल्स को री एग्जीक्यूट करें और देखें कि वाकई ऐसा हो रहा है. एंड देन ट्राई टू हैव सम न्यू आइडियाज. मतलब जो न्यू आइडियाज मुझे बताएगा कि सपोज मैंने आपको एग्जांपल दी है फॉर ट्रांसवर्सिंग, हाउ यू कैन प्रिंट अ सर्टेन वैल्यू ऑफ अ थर्ड नोड, हाउ यू कैन जंप टू द सिक्स्थ नोड. So if you go to this traversing today by programming, then you will be easily able to understand that how deletion and insertion of element is carried on. So creation of the linked list जो हमने अभी पढ़ा था, reversal of linked list is very important thing जो कि हम देखेंगे in next few lectures I've designed. ठीक है? So this was I think for today, and if you have any questions you can ask. And feel free to ask, like you can email me or you can ask me on Teams. ठीक है? सर वो C++ की एग्जांपल दे सकते हैं एनी प्रोग्राम? यार आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या कह रहे हैं? मैं कहा कोई C++ की एग्जांपल दे सकते हैं कोई प्रोग्राम लिख के? यार C++ की एग्जांपल यही है ना, ये मैंने खुद लिखे हुए सारे प्रोग्राम्स. या अब आप इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं. मैंने इसकी इमेज ले ली थी, ठीक है? अपने आप इसको रन करें, ठीक है? ये 7 नोट्स की एग्जांपल मैंने खुद कोड की. आप 3 नोट्स की बना लें, 4 नोट की बना लें. बात समझ रहे हैं? अगर आप कहते हैं तो आपको नोटपैड की वैल्यू मैं फाइल शेयर कर दूंगा, ठीक है? यू कैन जस्ट कॉपी पेस्ट उसको. ओके सर, ठीक हो गया? आप इसके साथ मतलब you can just change the values and you can print anything you want to. You can transverse from one node to the 7th node. नोड की वैल्यूज कम कर सकते हैं, ठीक है? आप देख सकते हैं स्टार्टर पॉइंटर कैसे काम कर रहा है, ठीक है? अगर स्टार्टर पॉइंटर पे आप p की वैल्यू नहीं देते या p में स्टार्ट की वैल्यू नहीं देते तो क्या होता है? तो these are some small things आपको देखना है, ठीक है? मैं आपको एक नोटपैड की वैल्यू भी आप उसको
you can manage these things, जो कि मैंने खुद प्रोग्राम्स लिखे हैं। ठीक हो गया? ठीक हो गया। ठीक है। एनीथिंग एल्स? नो सर। जी जी। So I'm just ending the lecture. ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन हो तो you can ask me, right? Okay, sir. Okay, okay. Thank you. Bye. नक्शे खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम क्या अस्सलाम। हाल है जी? पहले मेरी बात सुनो जी, ये हाँ कौन साहब। किधर जाने का प्लान है? जी जी। ये कोई बात हो रही है, किधर जा रहे हो? ये मेल का मुझे प्रोग्राम है, तुझे उसमें कहा है ना, बात तू करते चुप कर, तेरे हैं। लिए नहीं है ये। और 2 मिनट तो सब्र कर चुप ले कर, यार। ये ऑफर तेरे लिए नहीं है। तो चुप कर ला रहा 2 है। मिनट। और यार तेरे फौरन चुप कौन कर 1 मिनट। जानता ना मुझे? जी हाँ साहब, आप वो कह ये रहे लाइक थे। आसिफ बच्चों के भाई। लिए है जिन्होंने ओरियन को दी है। ओ जी भाई जी। अब 1 भी नहीं ए बोल गोरा रहा। एक है ना। नारे तकबीर। एक हाँ होना हो ठीक है यकीन है। जी जी सर, बोल सकते हैं। प्लीज आप अपना माइक ऑन कर लीजिए, इजाजत है। किधर जाने का वो ये पूछ रहा हूँ। क्या? तुझे कहा है सर ना, ये कल आ ऑफर जाना तेरे है ना, लिए नहीं है, तू जमीयत का साइड हट। प्रोग्राम है 3 दिन का। ओए ओए, किधर है? ओए अनीस भाई किधर है? अनीस भाई किधर है? टॉप राइट पे। जी टॉप राइट। अच्छा, ये पहले पता करके बताए ना कि खर्चा अपना होगा कि जमीयत वालों का। खर्चा सर सिर्फ किराए का आपका होगा, बाकी जमीयत का खाना पीना। जाने का हमारा खाना सारा तो रिहाइश। रिहाइश भी उधर ही। ओ वाह, पैसे मतलब देने जाने आने पड़ेंगे। का अपना, बाकी उनका। हाँ जी। और क्या जी? जाना किधर है? इस्लामाबाद। और इस्लामाबाद छोटा सा तो नहीं है, किसी यूनिवर्सिटी में जाना है? कहाँ पे जाना है ये पूछ रहा हूँ। ये खानापुर वाली साइड पे जमीयत का मरकज है, उधर आना है। अच्छा अच्छा। क्या बात है जी? हम शोएब तबलीग साहब करने जाने हैं कराची। शोएब तैयारी है? इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। जबरदस्त जी। आप आ जाए ना। मैं आज मीरपुर तो नहीं आऊंगा, कल सुबह इधर से ही आऊंगा इस्लामाबाद। ओए यार, ये इंटरव्यू में क्या होगा मुझे ये तो बताओ। यार किधर जा रहे हो? किस टाइम इस्लामाबाद से पूछ रहा हूँ मैं यार। उधर मिले। ओए शोएब, तेरा माइक ऑफ ही है। इतने टाइम से पूछ रहा हूँ किधर का प्लान है यार, ना बताते ही नहीं हो पैरी। कुछ। पिंडी बिलाल हुए। आप क्या कहते हैं यार? और बिलाल पिंडी है, तो पिंडी है, राजा जी पिंडी है। कौन ही सुना हुआ? जी मसेर मैंने कहा वो कौन ही मसेर सुना हुआ। इस्लामाबाद। हाजी मसेर। इस्लामाबाद कहते ओए हैं जी। शेबी, ठीक है। प्रोग्राम दा ही दिया। ये तैयार हो, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में, फिर चलते हैं मीरपुर। क्यों है? क्लास है अभी। वो काम है, वो क्लास 11:30 है, इतने में आ जाएंगे वापस। बस क्या जाना काम है? आना, अड्डे में जाना है। शुएब तो मीरपुर रहता है। बाद में करेंगे ना। नहीं हाँ, मैं इधर मेरे को बनपुरमा। मियाँ मोहम्मद टाउन सेक्टर कौन सा हुआ? सेक्टर किस मियाँ साइड पे? मोहम्मद टाउन, मोहल्ला सदीकिया, गली नज नंबर 16 16। खबे हाथ हाँ 10वां ठीक। घर। खब्बे हाथ 10वां घर ना मारो है। इतना कुछ वो पता जरा है ना, बताया। मुझे क्या पता। मैं ओ बताऊँ तो मानसमा ये नहीं है ना, नोट कर लें। मानसमा। गोसिया स्ट्रीट, नज रहमत पैलेस, हाउस नंबर कोई नहीं पता। तो चुप कर, 10 तो सही। हैं? अकबर भाई जगह आप दस। किधर है? मिलना है तो हम आपके पास आ जाते हैं। सर आप आए ना इधर। मैं इधर। सर मेरी बात सुने ना, आप इधर आए ना। ये है ना जो बन हुरमा में मैरिज हॉल देखा हुआ है ना। कौन सा? आ- आला किस्म का। और जो पहले अरसलानिया के नाम से था, अब रहमत पैलेस के नाम से है। एक ही मैरिज हॉल है बन हुरमा में यार। न्यू सिटी से आगे। हैं? और बादशाह वाला लिखा हुआ है ना।
अब्बास टावर देखा हाँ कोई नहीं? अब्बास टावर हाँ। अब्बास टावर से काफी पीछे आ जाओ। अब्बास टावर से 1 किलोमीटर पीछे। हाँ नहीं ओए आधा। ठीक यार उधर फिक्स फ्री मीरपुर से आते हुए उल्टे हाथ पे यार आता है महरज हाल, बस उसी के साथ गली है, उसमें आ जाओ। उधर से किसी से भी मेरा नाम पूछ लेना, वो आपको घर आके छोड़ देगा। अड्डा तो शुएब आया का कर्नल पूछा शेर था खान दा। जी तो तेरा नहीं पूछा था, शुएब का पूछा था। वो उसका क्या हाँ, करना है, मैं मेरे घर आ जाए, मैं उसके घर बिस्मिल्लाह ले चलूंगा। बिस्मिल्लाह। उसका घर नहीं वैसे मिलने वाला, उसको कोई नहीं जानता। मेरी बात सुने ना, आप आपने मिलना है तो आप बताएं, हम आपके पास आ जाते हैं। आप क्यों तकल्लुफ करेंगे? हाँ ये भी सही है, आप ऐसे ही अपना पेट्रोल जला के आएंगे, हम वैसे भी आते रहते हैं। साडा ही सही कसूर है। है। हाँ हमारा काम ही यही है मीरपुर के चक्कर लगाना। वैसे रिकॉर्डिंग लगी हुई है। तो हम कौन ना सा वो करने बंद वाले होगी हैं? जाने क्या कर रहे हो? नहीं वो लगी हुई है। रिकॉर्डिंग लगी